मेरे फादर का बिजनेस है। उन्होंने 1998 में शुरू किया था पूजा का सामान बेचना। पहले वो बाहर से सामान मंगाते थे और फिर बेचते थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अगरबत्ती जो मंगाते थे फिर धीरे धीरे उन्होंने बनाना शुरू करा। फिर उसको फिर खुद ही हम लोग पैक करते। पहले हम लोग हमारी फैमिली में ही सब लोग पैक करते थे। अब हम 10 वर्कर को भी रखे हैं। कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके? सर, जैसे एक आपने बताया अगरबत्ती, इसके हाँ, अलावा और क्या क्या है? अगरबत्ती है और कन्हैया जी का कपड़ा है, दुर्गा माता का कपड़ा है और सर एक पीतल के जो सामान होते हैं आप हर कोई यूज़ करता है और तांबे का लोटा होता है और बहुत और जो भी मतलब पूजा के जितने भी वैरायटी ऑफ सामान है सब पापा ने मतलब धीरे धीरे करके उसको किया है। टोटल कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे आपके? अभी सर दीपावली बीती है तो हमने एक लिस्ट बनाई थी तो उसमें सर 89 टू 93 गए थे जो हमारे पास हैं। नियर अबाउट 90 प्रोडक्ट्स हैं। यस सर। और कितनी रेवेन्यू है आपकी, कितनी सेल्स होती है साल की? साल की मैंने कैलकुलेट नहीं की। महीने की कितनी होती है? सर एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि जब पूजा का पर्व आता है जैसे कि नवरात्रि आई, दीपावली आई, हमारे जनवरी में उतना सेल नहीं जाएगा जितना नवरात्रि और दीपावली में जाएगा। तो फ्लैक्चुएट करता है सर ऐसे। आई नो फ्लक्चुएट करता है, बट इतना तो आपको पता होगा ना पूरे साल में कितनी सेल होती है, उसमें से कितनी कमाई होती है महीने की या साल की? सर महीने की अगर मैं बताऊं आपको तो 45 से 55 हमारे सेल जाती है जब सीजन नहीं होता है तब? हाँ सर, जैसे और अभी जब दीपावली सीजन होता थी। है जैसे दीपावली के टाइम पे ये सर कितनी अभी होती है? दीपावली हाल ही में बीती है तो हमारा पर डे का सेल था 1.5 से 2 लाख रुपए। तो आपने कब से ज्वाइन किया इस बिजनेस को? सर ज्वाइन नहीं किया है बट मैं सपोर्ट करता हूँ। मैं पढ़ाई भी साथ साथ कर रहा हूँ। मेरा एमएससी योगा चल रहा है, एमएससी इन योगा एंड साइंस, और साथ साथ मैं पापा का सपोर्ट भी करता हूँ। बट मुझे बिजनेस करना है सर आगे। यही बिजनेस करना है या कुछ और करना है? नहीं सर, उसके ऊपर अपना योगा का इंस्टीट्यूट खोलूंगा। आपकी अपनी शॉप है? Yes, आप आगे किसी को सप्लाई नहीं करते, मतलब आगे जो शॉप्स है उनको नहीं देते, बस अपनी शॉप से ही बेचते हैं जो नो भी सर, बेचते हैं? अपनी शॉप से भी हम लोग थोक में भी देते हैं। जो छोटे शॉप्स होते हैं हमारे यहाँ गांव में और शहर में, छोटे छोटे किराना स्टोर भी रखता है अगरबत्ती, तो वो लोग भी पापा से ले जाते हैं। लेकिन होलसेल और रिटेल में से क्या ज़्यादा होगा आपका? रिटेल ज़्यादा होगा I think। रिटेल ज़्यादा है सर। तो आपने इस बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के बारे में नहीं सोचा? अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बट अभी मैं पापा कह रहे हैं अभी फोकस अपने पढ़ाई पे करो। बट मैं चाहता हूँ इसको ऑनलाइन ले जाना, एक ऐप बनाना, बट उसको करना है सर। मुझे और कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहा है मुझे। देखो, अपनी जो ऐप बनाना है दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि अगर आपने अपनी ऐप बना भी ली तो दुनिया में करोड़ों अरबों ऐप्स हैं। यस सर। तो किसको पता लगेगा कि आपकी एक ऐप है? सर पहली बात तो रेट का वो होगा, हमारे यहाँ रेट अलग होगा उससे। और दूसरी बात जो जैसे पीतल की मूर्ति हो गई दुर्गा जी की, या अगर स्पेसिफिक चीज़ उनके पास नहीं होती है हर लोगों के पास, हम मंगाते हैं बाहर से, और वो बाहर से तो मंगाएंगे नहीं और वो चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है भी नहीं। तो वो मैं सोच रहा था उसको ऑनलाइन अवेलेबल कराना। ऑनलाइन इज़ अ वेरी गुड आइडिया, बट ऑनलाइन जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं है। वहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, क्योंकि ऐप बनाना इज़ वन थिंग, ऐप या वेबसाइट, उसको मार्केट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। और ये जो कॉन्सेप्ट है ऐप का, वेबसाइट्स का, ये सब जो टियर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा चलता है। यानी जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं, जो छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐप्स लोग डाउनलोड नहीं करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस सर। जैसे आपके फादर हैं, उन्होंने कितनी ऐप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करी होंगी? बहुत सर, 45 से 50 होंगी। आपके फादर के मोबाइल में या आपके मोबाइल में? नहीं, मेरे मोबाइल में। आपके मोबाइल में 45 से 50 है, आपके फादर के मोबाइल में कितनी होगी? 12-15। वो भी गिनी चुनी। व्हाट्सएप हो गया और थोड़ा बहुत फेसबुक हो गया सर, फेसबुक बहुत चलाते हैं। फेसबुक है। तो जो आप सोच रहे हो कि मैं ऐप बनाऊंगा और लोग डाउनलोड करेंगे, ये आप अपने स्टैंड पॉइंट से सोच रहे हो। ये सर। बट अगर आप उस एरिया के स्टैंड पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे मार्केट को अच्छे से, ये सर। अगर उनके मोबाइल में है ही गिनी चुनी 20-25 ऐप्स, तो ऐसा नहीं है वो हर चीज़ के लिए अलग अलग ऐप डाउनलोड करेंगे। कपड़े के लिए अलग, पूजा के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ऐसा नहीं होगा। तो ये जो आप सोच रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके को थोड़ा सा बदलिए। थिंक अबाउट गेटिंग ऑन मार्केट प्लेसेस। ओके सर। जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और जितनी भी ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं, वहाँ से शुरुआत करिए, क्योंकि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। यस सर। तो आप वहीं बैठे बैठे पूरे इंडिया को केटर कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इंडियंस सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। यस सर। तो अगर आप ऐसे लोगों को कांटेक्ट करें जो वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इस तरह का सामान सेल करते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो वहां पर बहुत अच्छा मार्जिन आपको मिल सकता है, क्योंकि वो लोग आगे डॉलर में सेल कर रहे हैं या पाउंड में सेल कर रहे हैं, तो उनका मार्जिन अच्छा है। तो अगर उनको सर्विस अच्छी मिल जाए और कॉस्टिंग थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव मिल जाए, तो वहां से बहुत बल्क में वो लोग आपसे
सामान ले सकते हैं और मार्जिन अच्छा होगा। अभी जो आप होलसेल में काम कर रहे हैं वहां पे तो कोई आता होगा आपसे ले जाता होगा मान लो 5-10% के मार्जिन पे। यस सर, 10% 12%। वहां पर यू कैन एक्सपेक्ट टू अर्न इवन 50% मार्जिन, क्योंकि वो चीजें वहां पर उनके लिए मैन्युफैक्चर करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो वो सब आता तो इंडिया से ही है, तो वो किसी ना किसी से ले रहे हैं। अगर आप बेटर सर्विस देंगे, अपने आप को अच्छे से प्रोजेक्ट करेंगे, अपनी अच्छी सी वेबसाइट बना करके कि ये हमारे ब्रांड्स हैं, और अपना एक अच्छा सा नाम रखिए और अपने आप को पोजीशन ऐसे करिए कि हम एक कंपनी है जिनके ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे ब्रांड्स हैं, हम इसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और ऑनलाइन सिर्फ दिखाने के लिए, बिकना नहीं है, दिखाने के लिए कि देखो हमारी एमआरपी ये है प्रोडक्ट्स की, ये चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, ये चीज़ें अवेलेबल है और इस प्राइस पे अवेलेबल है। देखना, ध्यान से समझना, क्योंकि वो इंसान जिसको आप इस तरीके से कांटेक्ट करेंगे पूरी दुनिया में, अलग अलग जो वो लोग हैं जो इस तरह से कुछ करते हैं, तो उनको दिखाने के लिए कि देखिए ये वाले 90 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, उसका जो प्राइस है वो मान लो 1000 रुपए है तो कट करके 500 रुपए हो गया, जिसकी कॉस्ट एक्चुअल में आपको 50 रुपए आ रही है। अब आप उसको बोलेंगे कि हम आपको 100 रुपए में देने को तैयार हैं, आप आगे बेचिए 500 रुपए का, 1000 रुपए का, बट आपका मार्जिन कितना हो गया? 100%। एग्जैक्टली। तो ये एक काम आप कर सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया मार्केट प्लेसेस के थ्रू अगर आप चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं, तो वहां पर कितना पैसा कमाया जा सकता है उसकी अगेन कोई अपर लिमिट नहीं है, अगर उसको आप क्रैक कर पाए तो। और आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। यस सर। आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या तो आप पीछे से किसी से ले रहे होते फिर आगे सेल कर रहे होते तो मार्जिन कम होता, अभी आपके पास मार्जिन अच्छा है। तो शुरू में अगर आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखें, आपको अच्छे रिव्यूज मिल जाए, अच्छे रेटिंग्स मिल जाए, तब धीरे धीरे अपना प्राइस बढ़ा दो, तो वहां पर काम करने में और अभी जो आप काम कर रहे हो उसमें फर्क सिर्फ इतना सा है कि अभी आपकी जो दुकान है वो सिर्फ गोरखपुर में एक पर्टिकुलर एरिया में है जहां पे आसपास के लोग आते हैं। यस सर। जिस दिन आप किसी बड़ी मार्केट प्लेस पे चले गए जिसकी प्रेजेंस पूरे इंडिया में है, तो आप ये मान करके चलिए कि एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में आपका एक स्टोर खुल गया है जहां पर आपको सिर्फ उनको कमीशन देना है, कोई रेंट नहीं देना है। बहुत लोग करते हैं ऑनलाइन इस तरह से मार्केट प्लेसेस पे और फेल हो जाते हैं, उसमें से 90%। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दीबाजी में करते हैं बिना सीखे और उसको क्रैक नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड देखिए कि जो इस तरह की मार्केट प्लेसेस पे सेलर्स सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी होंगी, वो पढ़िए। अगर ऐसी आपने 10 बुक्स पढ़ ली मान लेते हैं, यस सर, और फिर इस काम को शुरू किया, तो वो चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको ऐसी ऐसी बातें समझ आ जाएंगी जिसको बोलते हैं ना अंदर की बातें, एग्जैक्टली सर। जो बाकियों को नहीं पता है कि प्रोडक्ट की जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, प्राइस क्या होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, उसमें कैसे कीवर्ड्स को टारगेट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो समझिए पहले, वो सीखिए। Yes. उसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों की वीडियोस होंगी जो सिखाते हैं कि किस तरह से मार्केट प्लेसेस पे अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया जाता है या कैसे बिजनेस किया जाता है। उसमें से कुछ है जो जेन्युइन है, कुछ है जो फ्रॉड है। यानी जैसे वो आदमी आकर के आपको बोले यस सर। कि आप हमारा एक कोर्स ले लो, उससे आप सीख जाओगे, तो वहीं पे एक बड़ा सा रेड फ्लैग आ जाता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि क्या उस इंसान ने कभी खुद ऐसा कुछ किया है, या वो पैसा कमा रहा है लोगों को ये बता करके ये कर लो तो ये हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी इंसान ने एक्चुअल में पैसा कमा लिया होगा मार्केट प्लेस पे, मानो उसने करोड़ों रुपए कमा लिया, यस सर। तो वो ऐसे काम क्यों करेगा? कुछ और आपके माइंड में आ रहा है, कोई और क्वेश्चन या कुछ और थॉट जो भी हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड? सर ऑनलाइन में अभी हमें अपना खुद का ऐप नहीं बनाना है, जो ब्रांड है जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट पे, उस पर जाना है हमें, और जो हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है उसको हमें उस पर डालना है और उसको फिर वहाँ से सेल करना है। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात, हमें जो अभी हमारा छोटा सा एक शॉप है उसको उठ के एक बड़ी मार्केट प्लेस, जहाँ से हमें पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कंडक्ट कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से इतने सारे, हर जगह पूजा का सामान, हर किसी के घर में पूजा का सामान, कौन है वो जो मेन, उसको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो बुक की बात बताई सर आपने, तीसरा पॉइंट, पहले मैं उसको पढ़ूंगा, उस बुक से मुझे बहुत सारे वो मिलेंगे, रेफरेंसेस मिलेंगे, उससे मुझे समझ में आएगा कि सीक्वेंसेस कहाँ तक मुझे जाना है, स्टेप बाई स्टेप। तो जब स्टेप बाई स्टेप चलूंगा तो गिरने के चांसेस कम, ऐसा नहीं है, रहेंगे जरूर, मुश्किलें आएंगी, बट सर उसमें मिनिमल चांसेस हो जाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया सर। और मुझे आपकी बातें सुन करके ये समझ में आया कि आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प है, क्योंकि इतनी सी देर में आप मेरी सारी बात समझ गए। बहुत कम लोग होते हैं जो समझ पाते हैं। थैंक यू सर। तो आप समझ गए और आपने बड़े अच्छे से एक्सप्रेस किया, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट।
थैंक यू सो देखो, मच। एज फार एज योगा स्टूडियो इज कंसर्न्ड, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग यू, बट बहुत सारे योगा स्टूडियोज ऑलरेडी खुले हुए हैं। Yes, sir. और बहुत लोग तो फ्री में भी सिखा रहे हैं पार्क में। यस सर। तो उससे बेटर Yes, sir. जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है। जिस तरह से आप समझ पा रहे हो, Yes, sir. आपने असली जो पॉइंट्स थे मेरी कॉन्वर्सेशन के, उन सबको पकड़ लिया है यस आपने। सर। यानी कि स्टेप 1 क्या है, आपने इंटरनेशनली ऐसे लोग जो सक्सेसफुल हैं उनकी बुक से सीखा, किसी ऐसे बंदे का कोर्स खरीद करके नहीं जो खुद नकली है और आपको बेच रहा है। आप समझ गए मेरी बात? यस सर। किसी ऐसे इंसान से जिसने इन मार्केट प्लेसेस के थ्रू मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए बनाए हैं सर। तो उनसे अगर आप सीख रहे हो, यानी मिलेनियर्स से सीख रहे हो, तो उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है ना? नहीं सर। वो उस बुक में एंड में ये तो नहीं लिखेगा ना कि अब आप मेरा कोर्स खरीदो, आपने बुक तो पढ़ ली, अब मेरा कोर्स खरीदो। नहीं वो सर। तो कहीं दूर बैठा है, यूएस में या कहीं पर। तो ऐसे अगर आपने 5 लोगों की बुक्स पढ़ ली, तो अब आप कम से कम भी नहीं तो 1000 गुना आगे निकल गए बाकी सबसे, जितने भी सेलर्स हैं इंडिया में, एक झटके में। क्योंकि अब आप सीख करके एक काम को कर रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती होती है बहुत सारे लोगों की। वो कैसे काम करते हैं? दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग, दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन मेकिंग क्विक मनी। यस सर। वो फटाफट से जाएंगे और फटाफट से रिजल्ट नहीं मिलेगा, फटाफट से बाहर आ जाएंगे। जब आप इन बुक्स को पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ आएगी कि ये गेम लंबी है। यानी ये नहीं है कि आप आज गए और कल एकदम से पैसा कमाने लग गए। विजन बड़ी चाहिए, यस सर। दूर की चाहिए, कि अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में अपने स्टोर को कैसे एस्टैब्लिश करना है, क्या क्या हैक्स हैं, क्या क्या अंदर के सीक्रेट्स हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। जैसे जैसे आपको ये सब समझ आने लग जाएगा ना, यस सर। तो आप ज्यादा अच्छे से उस काम को कर पाओगे, जैसे किसी भी और फील्ड में होता है। मतलब एक गाड़ी को खुद चलाने लग गए, अरे मैं तो खुद सीखूंगा, मुझे कौन सिखाएगा। वो इंसान क्या करेगा, जाएगा गाड़ी खुद चलाने की कोशिश करेगा, ठोक देगा, उसके बाद जिंदगी में कभी गाड़ी नहीं चला पाएगा, ना उसके घर वाले उसको चलाने देंगे। यस सर। बट अगर कोई इंसान समझदार हो, वो आराम से पहले सीखे, समझे, पढ़े गाड़ी की जो मैनुअल है उसको, और फिर उसको ऑपरेट करे, वो भी किसी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग, जो एक्सपर्ट हो उस गाड़ी को चलाने में, तो उसके फेलियर के चांसेस बहुत कम है और सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा है। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट को पकड़ा है। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने पकड़ लिया है। यस सर। अगर ये आप एक्चुअल में करते हो तो आई एम श्योर आप आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर सकते हो।